नमस्कार। छत्तीसगढ़ डिबेट में आपका स्वागत है। सट्टा, सेबी और सियासत। छत्तीसगढ़ में महादेव की कुछ ज़्यादा ही कृपा बरसी। महादेव इतने प्रसन्न हुए कि छत्तीसगढ़ के बहुत सारे लोग जो बेरोजगार थे, जिनको बहुत जल्दी पैसे कमाना था या जिनके मन में कई तरह के लालच थे, उनको सिस्टम में जो बहुत सारी गड़बड़ियाँ थी और जो नए तरह का पैसे कमाने की लालच पैदा हुई है, उसमें छत्तीसगढ़ में महादेव सट्टा ऐप को लेकर जो है रोज नए खुलासे हो रहे हैं और इस मामले में प्रदेश के कई नेता और अधिकारी जांच के घेरे में। ईडी ने छत्तीसगढ़ पुलिस की एफआईआर पे जांच शुरू की है। ईडी और ईओडब्ल्यू के बाद सेबी की एंट्री को लेकर सियासी सरगर्मी तेज हो गई है। इस बीच सट्टा में संलिप्त एक कारोबारी की आत्महत्या के बाद राजनीतिक आरोप प्रत्यारोप भी शुरू हो गए हैं। हम आज इसी मुद्दे पे चर्चा करेंगे, लेकिन इसके पहले देखते हैं हमारी खास रिपोर्ट। महादेव बैटिंग ऐप ऑनलाइन सट्टेबाजी के लिए बनाया गया है। इस पर यूजर्स पोकर, कार्ड गेम्स, चांस गेम्स नाम से लाइव गेम खेलते थे। ऐप के जरिए क्रिकेट, बैडमिंटन, टेनिस, फुटबॉल जैसे खेलों और चुनावों में अवैध सट्टेबाजी भी की जाती थी। सट्टे के नेटवर्क के जरिए ऐप का जाल तेजी से फैला और सबसे ज्यादा खाते छत्तीसगढ़ में खुले। इस ऐप से धोखाधड़ी के लिए एक पूरा खाका बनाया गया था। इस मामले में रणवीर कपूर पर भी अवैध रूप से पैसे बनाने का आरोप लगा है। इसे लेकर ईडी ने कार्रवाई की। महादेव बैटिंग ऐप कई ब्रांच में चलता था। छत्तीसगढ़ के भिलाई के सौरभ चंद्राकर और रवि उप्पल महादेव ऑनलाइन बुक ऐप के मेन प्रमोटर हैं। ये अपनी गतिविधियां दुबई से संचालित करते थे। हर ब्रांच को सौरभ चंद्राकर और रवि उप्पल फ्रेंचाइजी के रूप में बेचते थे। यूजर को सिर्फ शुरुआत में फायदा और बाद में नुकसान होता। फायदे का 80% हिस्सा दोनों अपने खाते में अपने पास रख लेते। कांग्रेस के संचार प्रमुख सुशील आनंद शुक्ला ने कहा कि महादेव ऐप पर कांग्रेस सरकार ने एफआईआर दर्ज कराई थी। अमित शाह महादेव ऐप को क्यों बंद नहीं करा रहे? केंद्र और राज्य दोनों जगह में बीजेपी की सरकार है, लेकिन महादेव ऐप अब तक बंद नहीं हो पाया। महादेव ऐप को लेकर भारतीय जनता पार्टी दोहरा रवैया अपनाए हुई है। महादेव ऐप को केंद्र सरकार का पूरा संरक्षण है, भारतीय जनता पार्टी की राज्य सरकारों को पूरा संरक्षण है। और यदि ऐसा नहीं है तो पूर्व मुख्यमंत्री श्री भूपेश बघेल ने केंद्र सरकार को 3 बार पत्र लिखा था, महादेव ऐप पे प्रतिबंध लगा दिया जाए। उन्होंने गूगल को भी पत्र लिखा था महादेव ऐप पर रोक लगाने के लिए। केंद्र सरकार ने अभी तक कोई कार्रवाई क्यों नहीं की? महादेव ऐप से कितना पैसा भारतीय जनता पार्टी वसूल रही है, इसका बताए। क्यों केंद्र सरकार और राज्य सरकार महादेव ऐप पे प्रतिबंध नहीं लगा रही है? क्यों महादेव के कर्ता धर्ता जो दुबई में बैठा हुआ है, केंद्र सरकार उसको लाने में सक्षम है, क्यों उसे वापस नहीं ले आ रहे हैं? ये बड़ा सवाल है। छत्तीसगढ़ के विधानसभा चुनाव के दरमियान महादेव सट्टा ऐप का मामला खूब गूंजा। उस दौरान भाजपा ने सीधे तत्कालीन भूपेश सरकार पर महादेव सट्टा को संरक्षण देने और एवज में कमीशन लेने का गंभीर आरोप लगाया था। ईडी की चार्जशीट में यह खुलासा हुआ कि महादेव सट्टा ऐप प्रमोटर सौरभ चंद्राकर, रवि उप्पल और शुभम सोनी ने बड़ी रकम एक जगह कैश रखने के बजाय ऑनलाइन ही पूरा ट्रांजैक्शन किया। सट्टेबाजी की काली कमाई को सफेद करने के लिए शेयर मार्केट में 1000 करोड़ रुपए से ज्यादा का निवेश किया। इसकी जांच भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड यानी सेबी करेगी। इस पर उप मुख्यमंत्री अरुण साव ने कहा कि कांग्रेस सरकार के संरक्षण में यह अवैध कारोबार फला फूला। आर्थिक, पारिवारिक, मानसिक रूप से लोग इसका शिकार हुए और इसी का परिणाम जिसे लेकर सरकार गंभीर है। विषय यही था कि जिस प्रकार से सरकार के संरक्षण में यह अवैध कारोबार फला फूला, कितने लोग इस कुचक्र में फंसकर आर्थिक, शारीरिक, मानसिक, पारिवारिक रूप से तबाह हुए हैं, उसका परिणाम आते जा रहा है। लेकिन सरकार इस विषय को लेकर गंभीर है और कार्यवाहियां तेज गति से जारी है। दुनिया भर में करीब 800 ब्रांच संचालित होने की जानकारी सट्टा ऐप के विज्ञापन में जारी की जाती है।
इस नेटवर्क से करीब 10,000 लोग जुड़े हुए हैं। इनमें करीब 9,000 लोग ब्रांच से लेकर पैनल में नौकरी कर रहे हैं। कार्रवाई के दौरान बड़े खाईवाल शहर छोड़ चुके हैं। कुछ दुबई में तो कुछ गोवा में, हैदराबाद और पुणे में कुछ लोग रह रहे हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, एशियन न्यूज। तो आपने देखा कि सट्टा, सेबी और सियासत जो है वो उसका घालमेल, चाहे भूपेश की सरकार हो चाहे ये डबल इंजन की सरकार हो, ये बंद होने का नाम नहीं ले रहा है। और लगातार इसके तार जो हैं अलग अलग जगह से समझ में आ रहा है कि देश विदेश से इसके तार जुड़े, और इसमें सबसे ज़्यादा नौजवान जो है वो फंसा हुआ है। कहने को ये था कि पिछली सरकार थी कि ये कांग्रेस ये इसको चला रही है। अभी कांग्रेस इसी मामले में बहुत हाइप बनी चुनाव के समय, और कांग्रेस पे बहुत सारे भ्रष्टाचार के आरोप लगे और जनता ने कांग्रेस को हटा के भाजपा को लाया। अब भाजपा को भी आए 4 महीने हो गए, पर बात यह है कि सवाल ये है कि अगर कोई आदमी दुबई में बैठा है तो उसको कौन लाएगा? क्या ये छत्तीसगढ़ की सरकार लाएगी? पर अब छत्तीसगढ़ में और दिल्ली में एक ही सरकार है, तो लोगों को उम्मीद जगी कि निश्चित रूप से ये लोग उनको पकड़ के लाएंगे। जो नाम गली गली में गूंज रहे हैं, जिनके वीडियो अभी हम लोग देख रहे थे, और ये युवा का आइकान है। लोगों को लगता है कि अच्छा, सौरभ चंद्राकर, रवि उप्पल कि रातों रात गन्ना रस बेचने वाले, जूस बेचने वाले करोड़पति हो सकते हैं, 1,000 करोड़ रुपए लगा सकते हैं, तो हमारे लिए भी कोई ना कोई लॉटरी फंसेगी। और आए दिन हम देख रहे हैं कि बड़े पैमाने पे यूथ जो है उससे कनेक्ट हो रहा है। ये तो एक बात है। दूसरी बात ये है कि अभी हम टीवी चैनल पे देखते हैं कि अभी जब क्रिकेट का मैच चल रहा है तो बड़े बड़े सेलिब्रिटी भी जो हैं बहुत सारे गेमिंग जो गेम खेलने के लिए उसमें तरह तरह के प्रलोभन दे रहे हैं, और उसमें यूथ जो है फंसता जा रहा है। अब ये समझ में नहीं आ रहा है कि ये खिलाना आपराधिक है, कि ये जो महादेव सट्टा ऐप चल रहा है ये आपराधिक है, कि जो कुछ सेलिब्रिटी जो है जिसका प्रचार प्रसार कर रहे हैं वो आपराधिक गतिविधि है। तो हमारे साथ इस विषय पे बातचीत करने के लिए भाजपा की ओर से वासु शर्मा जी, उनका बहुत बहुत स्वागत है। अनिल सिंह चौहान है कांग्रेस के प्रवक्ता, उनका स्वागत है। और मेरे सहयोगी जो हैं सिकंदर मेरे साथ स्टूडियो में है। तो हम तीनों लोग मिलके इसकी थोड़ा परत दर पड़ताल करेंगे कि ये मामला क्या है। एक दूसरे पे आरोप प्रत्यारोप पार्टियां लगा सकती हैं, पर हम देख रहे हैं कि ये बढ़ता ही जा रहा है, मर्ज बढ़ता ही गया ज्यों ज्यों दवा की। तो अनिल जी, ये कांग्रेस के समय दुर्ग जिले से, जहाँ से भूपेश बघेल गृह मंत्री और तमाम आते हैं, वहाँ के 2 लड़के इसमें नाम आता है। अब एक महादेव ऐप का नाम, ऐसे कई ऐप होंगे, भी 17-60 गिना देंगे आप कि कहाँ कहाँ से चल रहे हैं, पर ये वहाँ से शुरुआत होती है। और एक बीजेपी इसको एक बड़ा मुद्दा बनाती चुनाव में। अब चुनाव हो गया, बीजेपी की सरकार भी आ गई, अब लगातार इसकी गतिविधियां दिखती हैं, लोग आए दिन पकड़ में आ रहे हैं, लोग अभी भी खेल रहे हैं, लोग लगे हुए हैं। तो ये क्या है और इसको किस तरह से आप देखते हैं? देखिए महोदय, आप बहुत वरिष्ठ पत्रकार हैं और आपकी नजरों से मैं नहीं समझता कि कोई चीज बची होगी। और सबसे बड़ी बात यह है कि आपके विद्वान दर्शक बहुत विधि को ना समझते हो फिर भी जानते हैं, जब कहीं भी किसी भी प्रदेश का आदमी जब इंटरनेशनल लेवल पे कोई सट्टा कारोबार चलाता है, उसकी मॉनिटरिंग कौन करेगा, कौन उसको पकड़ने का काम करेगा, कौन सी एजेंसियां हैं जो उन पे नजर रखती हैं, किसके अंडर में आती हैं, सारे लोग जानते हैं। केंद्र सरकार उसको मॉनिटर करती है, कौन कौन से ऐप चल रहे हैं, कैसे देश के लोगों के साथ ठगी चल रही है। आप मुझे एक राज्य सरकार का नाम नहीं बता सकते जो ऐसे इंटरनेशनल लेवल की चीजों को ज्यादा ओपन कर पाए। लेकिन फिर भी भूपेश बघेल जी की तत्कालीन सरकार ने गूगल को, माननीय प्रधानमंत्री जी को, सूचना प्रसारण मंत्री जी को, सबको ये इस बात के लिए पत्र लिखा कि इस ऐप को बंद होना चाहिए। दूसरी बात, जुआ प्रतिषेध अधिनियम 2023 बनाया गया, जिसमें ऑनलाइन जुआ सट्टा जो जमानती अपराध था उसको गैर जमानती अपराध भूपेश सरकार ने बनाया। ये बहुत बड़ा माइलस्टोन था विधि के क्षेत्र में। पूरे हिंदुस्तान में छत्तीसगढ़ एकमात्र ऐसा राज्य है जहां इस तरह के सट्टा जुआ को गैर जमानती अपराध बनाया गया और लोग जेल जाने लगे। लगातार कई राज्यों में कार्रवाइयां हुई, लेकिन समस्या इस बात की है साहब कि केंद्र सरकार ने आज तक क्या किया सिवाय राजनीतिक आरोप लगाने के। आप देखिए कि कैसे मुख्यमंत्री के चेहरे को आप कुरूप करिए, कैसे उनको राजनीतिक चरित्र हनन करिए, इस दिशा में तो प्रयास हुए, लेकिन आज तक डबल इंजन की सरकार होने के बाद भी लगातार आप देखिए कि अभी वो महादेव ऐप चल रहा है। फॉर्चून गेमिंग इसी तरह की कई गेम सट्टा चलाती है, वो 350 करोड़ रुपए भाजपा को चंदा देती है इलेक्टोरल बॉन्ड के माध्यम से।
ये कौन सा खेल है? आज भी जैसा कि आपने बताया, न्यूज चैनलों पे जब आप स्पोर्ट्स चैनल देखते हैं तो उसमें विशेष कर प्रचार आते हैं कि प्लेइंग 11 बनाइए, ये बनाइए, वो बनाइए, इसमें भाग लीजिए, इनाम जीतिए। ये खुलेआम जो सट्टा जुआ कारोबार चल रहा है, हमारे युवा जो क्रिकेट को लेकर जिनके मन में जुनून है, दूसरे गेम्स को लेकर जुनून है, उनको किस मकड़ जाल में फंसाया जा रहा है? ये किसकी रेस्पॉन्सिबिलिटी है? और आज तक ये महादेव जैसे सट्टा क्यों पनप रहा है? कौन से प्रदेश से आदमी निकल के आया, लेकिन अंतरराष्ट्रीय बाजार में वो कहां बैठा हुआ है? उसकी गिरफ्तारी कौन करेगा? क्या ये आम जनता नहीं समझती किस तरह का प्रोपेगेंडा है? और अभी आप पूरी बातचीत सुन रहे हैं और देख भी रहे हैं पूरी डेवलपमेंट जो दिन प्रतिदिन हो रहे हैं। तो मैं चाहूँगा कि इसमें अब चूंकि दोनों जगह डबल इंजन की सरकार है और इनको दुबई से लाना है, या ये तो आ जाएंगे, ये तो 3-4 नाम है जो सब दिखते हैं, हमको लगता है कि ये तो सब ऐसे ही हैं, पर बड़े बड़े लोग इसमें अब शामिल है देश दुनिया के, और बड़ी बड़ी कंपनियां शामिल हैं। तो इस पर सवाल मैं पार्टी इसकी नहीं कर रहा हूँ, सवाल है कि एक आदत जो है वो यूथ में बन रही है। तो ये ठीक है, रवि उप्पल और सौरभ चंद्राकर अगर पकड़ में भी आ गए या ले भी आए, पर ये जो सट्टे का कारोबार है तो खुलेआम दिख रहा है इस समय कि पूरे गेम जब हम टीवी खोलते हैं तो उसमें दिखता है कि आप ये करिए, पोकर, ये फलाना कीजिए, ठिकाना कीजिए, और खूब विज्ञापन हो रहा है। तो कैसे इस पे अपन काबू पाएंगे? वासु भाई। अच्छा, तो मेरे सवाल है जी सुभाष जी। ठीक, आपके सभी दर्शकों को नमस्कार, और जितने भी पैनलिस्ट साथी बैठे हैं, और आपको भी मेरा नमस्कार जी। निश्चित रूप से यह गंभीर विषय है सुभाष जी, लेकिन महादेव ऐप सट्टा ऐप की जब बात हो रही तो आपको पीछे जाना चाहिए। पीछे ये आपने कहा कि दुर्ग से इसका जन्म है। दुर्ग में उस समय के मुख्यमंत्री, गृह मंत्री, सबका जिला हुआ करता था। क्या वजह थी कि 2018 तक ये छोटा ऐप हुआ करता था जो छत्तीसगढ़ के व्यूअर्स थे, बस कहीं इंडिया के कहीं भी व्यूअर्स नहीं थे इसके अंदर। लेकिन कोरोना काल में ऐसा क्या हो जाता है, क्या संरक्षण मिल जाता है, क्या प्रशासन का और सरकार तंत्र के लोगों का कोरोना काल के बाद ये ऐप लगातार 2 साल में हजारों करोड़ रुपए का बन गया, और सरकारों ने ध्यान नहीं दिया, और इस पे पूरे छत्तीसगढ़ के व्यूअर्स तो अधिक थे ही, साथ में इसकी जाल पूरे इंडिया के अंदर फैलने लग गई। जो अभी आप देख रहे हैं कि कहां से बातें निकल के आ रही हैं, कितने बड़े बड़े लोग इस पे इन्वॉल्वमेंट हो गए। तो हमारा ये उस समय आरोप था कि अगर उसी समय इस ऐप को त्वरित कार्रवाई करके, अब यही अनिल भाई ने कहा कि हमने जुआ अधिनियम बनाया, हो सकता है उनको पहले बना देना था, तो हो सकता है कि ये ऐप रुक जाता और इतने बड़े लोग इसमें फंस नहीं पाते। और निश्चित रूप से भारतीय जनता पार्टी ने सिर्फ यही कहा, अगर आपको कार्रवाई करना था तो पहले करना था। इतनी बड़ी जाल फैल चुकी है देश के अंदर, छत्तीसगढ़ के लोग व्यूअर्स देख लेंगे तो 90% से ज्यादा छत्तीसगढ़ के युवा उसमें शामिल थे। आपकी बात अलग है, अब तो पूरे देश के लोग उसमें जुड़ गए, बड़े बड़े सेलिब्रिटी भी नाम आ रहे हैं। अभी आपको एक देखना, अगर यूपीए से केंद्र सरकार की कार्रवाई की बात करेंगे, यूपीए एसटीएफ ने एक संजीव अभय करके एक नामक व्यक्ति को पकड़ा है। ये वही है संजीव जी इसमें वो है जो दुबई में बैठे, जो इसके जो मेन ऑपरेटर है, उसके ये कजन भाई लगते हैं, जो इंडिया का हेड हुआ करता था महादेव सट्टा ऐप का। अभी कुछ हफ्ते पूर्व इसको यूपीए एसटीएफ ने गिरफ्तार किया है। तो कार्रवाई जारी है, निश्चित रूप से ये कार्रवाई होगी। लुकआउट नोटिस जारी कर दिया गया है, प्रतिबंध के लिए दुबई के हमारी सरकार काम कर रही है, निश्चित रूप से गिरफ्तारी होगी। इस पे लगाम लगना चाहिए, बहुत निश्चित बात है जी। तो मैं अपने सहयोगी सिकंदर से बात करूंगा, वो लगातार इस तरह का जो भी डेवलपमेंट हो रहा है उस खबर पे लगातार वो नज़र बनाए हुए थे। तो सिकंदर, इस पूरे मामले में आप जो बातचीत सुन रहे हैं, इसमें कौन कौन से ऐसे पक्ष हैं जिस पर की बातचीत होना चाहिए? राजनीति की फितरत ये होती है कि पहले फुंसी को नासूर बनाओ और फिर उसके बाद ऑपरेशन की तैयारी करो। यही कारण है कि जब महादेव सट्टा ऐप शुरुआत में पनप रहा था तो निश्चित रूप से कार्रवाई होनी चाहिए। अब कार्रवाई कोई मुख्यमंत्री करेगा, कोई सरकार करेगा, ऐसा कोई कहना बड़ा मुश्किल है, क्योंकि ब्यूरोक्रेट्स इसके अंदर बहुत बड़ी भूमिका होती है। उस इलाके के कमिश्नर क्या कर रहे थे, जिलाधिकारी क्या कर रहे थे, एसएसपी क्या कर रहे थे, वो थाना क्षेत्र क्या कर रहा था, ये महत्वपूर्ण विषय है। उन पे कार्रवाई पहले होनी चाहिए थी अगर महादेव सट्टा ऐप पनपा है तो, निश्चित रूप से। नहीं तो ये इस तरह की कार्रवाई हमेशा बढ़ता रहेगा, मौका मिलेगा और राजनीतिक आरोप प्रत्यारोप लगते रहेंगे। इस हमाम में सभी नंगे हैं,
इसमें ऐसा नहीं है कि कोई इसमें एक व्यक्ति दोषी है, एक व्यक्ति दोषी नहीं है। क्योंकि अगर मान लिया ये ऐप चल रहा था तो जैसे सरकार का ये कर्तव्य था कि इस पर रुके, तो विपक्ष का इस बात को क्यों नहीं ध्यान दिया? क्या विपक्ष के नेता सो रहे थे? उनको नहीं पता था कि इस तरह का कोई घटना पूरे भिलाई में तो इतना बड़ा नेटवर्क है, बीजेपी का भी, कांग्रेस का भी नेटवर्क है। तो इन लोगों ने उस समय कार्रवाई क्यों नहीं की? कार्रवाई तो उस समय करने की ज़रूरत थी, इसको इतना बढ़ने क्यों दिया गया? अब जब बढ़ गया है, वो यहाँ से व्यक्ति दुबई भाग गया है, अब उसको पकड़ कर लाने की बातचीत हो रही है, तो पकड़ कर लाना चाहिए, निश्चित रूप से केंद्र सरकार की जिम्मेदारी है। लेकिन सबसे बड़ी समस्या ये है कि पूरी व्यवस्था को लागू कौन करेगा और ये व्यवस्था कैसे लागू होगी, इन पर कार्रवाई कैसे होगी? क्योंकि केंद्र सरकार ने कानून बना दिया। कानून बनाया ये कि कोई भी सेलिब्रिटी, कोई भी व्यक्ति किसी प्रकार के गेमिंग ऐप को, ऑनलाइन गेमिंग ऐप को का प्रचार नहीं करेगा। ये केंद्र सरकार की एडवाइजरी है। लेकिन ऐसी एडवाइजरी किस काम की? एडवाइजरी जारी करने वाले ने ये तय नहीं किया कि इसके लिए जिम्मेदार कौन होगा, कार्रवाई कैसे होगी। ये महत्वपूर्ण विषय है। और इसमें तो इतनी भी ज़्यादा खतरनाक स्थिति हो गई है कि चीन तो इस गेमिंग ऐप के माध्यम से लोगों के डाटा एकत्र कर रहा है, और जो डाटा एकत्र है उसका वो पूरी व्यवस्था पे, अर्थव्यवस्था पे खतरा पैदा करने वाला है। तो इस पे राजनीति होने के बजाय कार्रवाई होनी बहुत ज़रूरी है। क्योंकि अगर कार्रवाई नहीं होगी, संबंधित लोग नहीं पकड़े जाएंगे, दोषी पर, क्योंकि ठीक है कार्रवाई अभी छोटी छोटी कार्रवाई हो रही है और इस तरह की कार्रवाई हो रही है जिससे कि उस पर असर नहीं पड़ रहा है, तो प्रतिबंध रह गई बात प्रतिबंध लगाने की। तो जब छत्तीसगढ़ के अंदर जुआ एक्ट का प्रावधान था तो छत्तीसगढ़ सरकार भी प्रतिबंध लगा सकती थी, लेकिन छत्तीसगढ़ सरकार ने भी प्रतिबंध लगाया। वो केंद्र सरकार से अपील करते रहे। केंद्र सरकार से अपील इस बात की जा सकती थी कि दुबई जो व्यक्ति भाग गया है उसे पकड़ कर लाया जाए, जो गूगल को सीधा सरकार निर्देश करे, क्योंकि सरकार निर्देश करती रही है सोशल मीडिया में कि इन चीज़ों को लागू होना चाहिए, नहीं होना चाहिए। अब इसमें पूरे मामले में बात यह है कि राजनीति ज़्यादा हुई और कार्रवाई कम हुई। जब तक कार्रवाई नहीं होगी और राजनीति होती रहेगी तो हम अपने नौनिहालों को, अपने बच्चों को, अपने परिवार को इस तरह से बिलटते बिलखते हुए देखेंगे। और केवल राजनीति होगी, केवल चर्चा होगी, चर्चा नहीं बल्कि इस पर एक्शन जरूरी है। और एक्शन के लिए सभी को ईमानदारी से काम करना चाहिए। अगर देश का भविष्य बचाना है, परिवार की आर्थिक स्थिति लोगों की बचानी है, तो सबसे पहले ज़रूरी है कि इस पर राजनीति को छोड़कर उस पर एक्शन लिया जाए। ठीक है सिकंदर, आपने बड़ी महत्वपूर्ण बात कही। अनिल भाई, मैं आपकी तरफ लौटता हूँ। ये जो सिकंदर अभी कह रहे थे कि एक तो इन्होंने कहा कि इसके जरिए डाटा इकट्ठा हो रहा है, और जो चीन जैसा देश जो है वो बहुत सारा डाटा इकट्ठा कर रहा है। दूसरी तरफ एक तरफ बात ये कही जाती है कि जो गेमिंग ऐप जो है उसको जो प्रचार प्रसार करेगा उसके खिलाफ कार्रवाई होगी। पर हम देखते हैं कि रोज़ अलग अलग तरह से इसका प्रचार प्रसार हो रहा है। बात यह है कि ठीक है छत्तीसगढ़ का मामला है तो महादेव ऐप का मामला है। अब इसमें जो गिरफ्तारियां हो रही हैं तो मैं रोज़ देखता हूं लोग कह रहे हैं कि साहब इसमें बहुत चिल्लर लोगों को पकड़ा जा रहा है, जबकि ये बात निकल के आ रही कि इसमें पुलिस के अफसरों का, हवलदार को पकड़ा जा रहा है। पुलिस के बड़े अफसर इसमें शामिल थे, उनको प्रोटेक्शन मनी मिलती थी, कुछ नेता शामिल थे, पर अभी उनके तक हाथ नहीं पहुँचे। अभी ये लड़कों की रोज़ फौज देखता हूँ मैं कि वो 21-22 साल, 18 साल, 20-22 साल, 24 साल के लड़के जो जल्दी पैसे बनाने के चक्कर में उनको धर धर के ला रहे हैं। तो ये जब इसमें 2020 पेज की चार्जशीट भी दाखिल हुई है तो इसमें बड़े लोग जो हैं या पुलिस के अफसर, जैसा कि सिकंदर कह रहे थे कि अगर दुर्ग से चालू हुआ तो वहाँ के अफसर क्या कर रहे थे, प्रोटेक्शन मनी कौन ले रहा था, ये सब बातें तो अभी निकल के नहीं आ रही। अनिल भाई देखिए सुभाष जी, मैं सिकंदर जी से बहुत आंशिक रूप से सहमत हूँ। सबसे बड़ी बात यह है कि हमें इस लोकप्रिय चैनल पर यह बात करनी चाहिए कि महादेव ऐप तो इस पूरे मकड़ जाल में एक छोटी सी सुई जैसा है। अगर आप सट्टे का कारोबार देखें तो जब 2014 से पहले आप जाएं तो हजारों की संख्या में लोग ऑनलाइन जुआ और सट्टा खेला करते थे। आज ऐसे लोगों की संख्या 10 करोड़ से अधिक है। आप इस आंकड़े को समझिए कि अगर 10 करोड़ से अधिक लोग ऑनलाइन जुआ और सट्टा में, कम से कम ये आंकड़ा आपको बता रहा हूं, तो ये जो महादेव ऐप है ये बहुत छोटी सी सुई का काम कर रही है। ऐसे जो फॉर्चून गेमिंग का ऑनलाइन सट्टा है जिसने 350 करोड़ भाजपा को दिया है, ऐसी कई सट्टा कंपनियां हैं जो लगातार हिंदुस्तान में अपनी जड़ें फैला कर रखी हैं और कई राज्यों में इसका खुलासा ही नहीं हुआ है।
क्योंकि यहां विपक्ष की सरकार की थी और इत्तेफाक से जो मुख्य सरगना थे वो दुर्ग जिले के थे। तो साहब बिलासपुर जिले का है तो मुझे माफिया कह दो, कोई अपराधी है तो, और दुर्ग जिले का है तो उस समय के मुख्यमंत्री को आरोपी बनाते बन जाएगा। अब समस्या इस बात की है कि इसको कौन मॉनिटरिंग करता है? क्या ईडी, सीबीआई या सेबी जैसी संस्था इस चीज के लिए नहीं बनी है? क्या भारत का संचार विभाग ही इसको बैन नहीं कर सकता? मैं सुभाष जी एक दिलचस्प बात आपको बताना चाहता हूं कि फेसबुक, इंस्टा या जो यूट्यूब, इस तरह की चीजों में लगभग 80 लाख कंटेंट हटाए गए सरकार के निर्देश पर, क्योंकि वो सरकार से सवाल पूछ रहे थे। तो क्या महादेव ऐप जैसे गेमिंग ऐप नहीं हटाए जा सकते? दूसरी बात, सिकंदर जी को मैं बहुत क्लियर कट इस कार्यक्रम में आपके माध्यम से बताना चाहता हूं कि आप बहुत विद्वान हैं, लेकिन राज्य सरकारों की अपनी सीमा है। वो गूगल को भी निर्देश नहीं दे सकती कि आप इस ऐप को बंद करिए। ऑनलाइन के मामले में जो कह रहे थे भाजपा के प्रवक्ता, पहली बार किसी सरकार ने लगभग 1-1.5 वर्ष काम करने के बाद, कोविड का 19-20 काट दीजिए आप, और 23 जनवरी में आपको मैं फिर कहूंगा 1-1.5 वर्ष काम करके ऑनलाइन सट्टा को गैर जमानती और गंभीर अपराध की श्रेणी में रखा। 1 दर्जन स्टेट्स में छापेमारी की। एक राज्य सरकार की अपनी सीमाएं होती हैं, अपनी मर्यादा होती है, फिर भी राज्य की सरकार ने बेहतर से बेहतर काम किया। मैं नहीं जानता कौन सिपाही, कौन हवलदार या कौन चपरासी इन्वॉल्व था, लेकिन महत्वपूर्ण बात यह है कि महादेव ऐप पर ही केंद्रित चर्चा क्यों, जब ऐसे ये छोटी मछली है, जबकि सैकड़ों मगरमच्छ, हजारों मगरमच्छ हिंदुस्तान में पनप रहे हैं, और वो किनके इशारे पे पनप रहे हैं? और फॉर्चून गेमिंग जैसी कंपनियां खुलेआम स्टार्स से टीवी पे ऐड कराती हैं, तो कहां है हमारा दूरसंचार नियामक आयोग? कहां है सेबी जैसी संस्थाएं? जो विदेशों में पैसा जा रहा है वहां से आ रहा है, और इस तरह का जुआ सट्टा चल रहा है। तो ये राष्ट्रीय और मतलब एक कह लीजिए वर्ल्ड लेवल की समस्या है, और सबसे ज्यादा इसके ग्राहक हिंदुस्तान में है। तो ये कौन सा, इस तरह का कौन सा कहना चाहिए किसी राज्य सरकार को पावर है कि वो पूरे वर्ल्ड लेवल पर जाकर कार्रवाई कर सके और इस तरह की गतिविधियों पर रोक लगा सके? सुभाष जी, आप भी बहुत कहना चाहिए वरिष्ठ पत्रकार हैं, आप खुद कानून का प्रावधान बताइए जिसमें गूगल को या किसी भी ऑनलाइन जितनी गेमिंग कंपनियां हैं या इनको प्रतिबंध। जी, तो ऑनलाइन जो कंपनियां हैं वासु भाई, उन पर प्रतिबंध लगाना स्टेट गवर्नमेंट, किसी एक स्टेट गवर्नमेंट के बूते की बात नहीं है। हम देख रहे हैं कि केंद्र सरकार भी बहुत सारी चीज़ों पे कार्रवाई करना चाहती है, पर अभी हम देख रहे हैं कि सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म और जो हमारा डिजिटल प्लेटफॉर्म है उसके लिए कई कानून भी लाए जा रहे हैं और बहुत सारी पोस्ट भी हटाई जा रही है। पर ये जो जिसमें जैसा कि अभी अनिल जी कह रहे थे कि 10 करोड़ लोग इसमें इन्वॉल्व हो गए, और ये एक बड़ा खेल है इसमें। क्योंकि महादेव की हम बात इसलिए कर रहे हैं कि हम अपने राज्य से बात कर रहे हैं कि एक छोटी जगह से एक कैसे महादेव एक बड़ा होता है। ऐसे कितने महादेव ऐप हैं इस समय जो पूरे देश को घेराबंदी किए हैं। तो एक ये उदाहरण है, इसलिए हमने महादेव ऐप से अपनी बात। अब चूंकि राज्य भी सरकार है, केंद्र में भी सरकार है, और जैसा कि अनिल जी कह रहे थे कि बहुत सारी पोस्ट को गूगल से हटवाया भी गया है जो कहीं ना कहीं सरकार को खटक रही थी। तो ये गेमिंग जोन वाली चीज़ों पे सरकार क्यों नहीं कार्रवाई कर रही? देखिए सुभाष जी, हमारा सवाल और हमारा प्रश्न सिर्फ इतना था, विपक्ष के नाते हमने सवाल उठाया था, जो अभी कृष्णा जी ने भी यही बात कही, अगर हम इसको उसी समय रोक देते तो ये इतना बड़ा नहीं बन पाता। और जवाबदारी निश्चित रूप से सरकार की और उस समय के प्रशासन की थी। और प्रशासन की बात जब होती है तो इनके एसआई महोदय तक उस पर कार्रवाई पे जेल में है, इनके जो भीम सिंह नाम के इंस्पेक्टर थे वो तक कार्रवाई के अंदर है। तो पुलिस प्रशासन खुद शह दे के सट्टा खिला रहा था उस समय सरकार का, तो सवाल तो उठेंगे ना। सवाल ये है, आपने बात कही कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने, मैं आपको 273 ऐसे ऐप हैं, चीनी ऐप जिसको भारत की सरकार ने, भारत की संचार विभाग ने बंद किए हैं। बड़े बड़े एली एक्सप्रेस, वीवो, चैटमैक्स और जितने सारे गेम के अश्लील कंटेंट बनाने वाले वीडियो को भारत की सरकार ने प्रतिबंध किए हैं। निश्चित रूप से और प्रतिबंध करने की जरूरत है, इसमें मैं मनाही नहीं कर रहा हूं। निश्चित रूप से भारत की सरकार उस पर काम कर रही है। और ये कंटेंट की बात जब कर देखा जाए तो भारत देश को तोड़ने की बात अगर कोई करेगा तो निश्चित रूप से प्रतिबंध उसमें लगाएगी। इसमें कांग्रेस को दिक्कत क्यों हो रही है? लेकिन आप केवल कांग्रेस पार्टी एक तरफ की बात बता रही है, दो तरफ की बात बताने की हम गंभीर विषय में चर्चा कर रहे हैं। 273 बंद हुए सुभाष जी, आप चेक कर सकते हैं इस बात को। और निश्चित रूप से हमारा ये कहना है कि आप जो कह रहे हैं कि निश्चित रूप से इसमें जो युवा घुस रहे हैं, ये गंभीर विषय है। निश्चित रूप से केंद्र सरकार से प्रतिबद्ध है और आगे कार्रवाई करते जा रही है। जो इनके जो सरगना है, जो यहाँ भी छुपे हैं, निश्चित रूप से केंद्र सरकार कार्रवाई करेगी। कंपनियां बताइए जिस पर आपने कार्रवाई की है,
3 सट्टा कंपनियां मैं आपको चुनौती दे रहा हूं, जिसको आप बताइए, जिस देखिए पर आपने कार्रवाई की, देखिए उसको प्रतिबंधित किया। ये केवल टिकटॉक कांग्रेस बंद की, कर मैंने देने से 273 ऐप बंद हुए मान्यवर, आप क्या बता रहे हैं? आपको जानकारी नहीं है अनिल जी। सैकड़ों आप कंपनियां हवाई बात हिंदुस्तान करें, में युवाओं को 273 ऐप भला कर बैन रही है। किए 3 केंद्र सरकार कंपनियों के ने। नाम मुझे इसमें बता गेमिंग दीजिए कंपनी भी है इस लोकप्रिय और चैनल पर, ऑनलाइन गेमिंग कंपनी भी है, आपने कुछ प्रतिबंधित करने का प्लेटफॉर्म काम से किया। सारे बंद किए हुए हैं। अभी आप जो चंदा लेने की बात कर रहे थे ना, ये फ्यूचर गेम्स 3 कंपनी है, कंपनियों के आपकी नाम इंडिया बताइए लाइन ना को आप, जिनको 580 आपने करोड़ बंद रुपए का किया। चंदा दिए। यही जो आप जो फॉर्च्यून गेम कंपनी की बात कर रहे हैं ना, वो 580 करोड़ रुपए इंडिया लाइन्स के, आपके जो तमिलनाडु के एयरलाइंस है उनको 580 करोड़ का चंदा दिए। आंध्र प्रदेश के आपके लाइन से उसको 180 करोड़ आपकी का है, चंदा सट्टा दिया। आप चलवा रहे हैं, कांग्रेस चंदा पार्टी आपको ने मिल रहा है। चंदा दिया है। झूठी तो बात आपको मत तब करिए आपको इस लोकप्रिय चैनल नहीं पर। लगा खुद आपको चंदा लेते हुए। अरे चंदा की बात और ये बात को छोड़िए, आप आपकी पार्टी ने भी चंदा लिया है। अगर भारतीय जनता पार्टी ने चंदा लिया तो आपकी पार्टी ने चंदा लिया है। चंदा तो भारतीय जनता ईडी, पार्टी सीबीआई चंदा ले और रही सेबी होगा ना, बेचकर आप कांग्रेस लेते हैं पार्टी जो साहब, चंदा ले रही है उससे हम नहीं लेते ना, विपक्ष कह का रहे कभी हैं बेचता है। ये वासु भाई, अनिल ये चंदे कह का रहे खेल हैं तो- कि उन्होंने तो हमको स्वेच्छा से दिया है, आपने सीबीआई ईडी भेज के चंदा लिया है। चंदा आप दोनों ने लिया है, पर वो कह रहे हैं कि सुभाष जी, हमने अब ये बातें, ऐसी बातें बोलेंगे जनता हंसेगी इनके ऊपर। जो फिर जोर हम जबरदस्ती बड़े नहीं की दलाल है, चंदा ले रहे हैं, हमको इनको उन्होंने अपने आप स्वेच्छा ले से लो। चंदा दिया है। अरे ऐसी इनकी भी राज्य सरकारें हैं, इनकी भी राज्य सरकारें हैं प्रदेशों में, ये भी क्या उगाही कर रहे थे क्या? पर खैर तो ये बहरहाल अनिल जी की बात तर्क सही नहीं है। बात यह है कि हम महादेव ऐप की तरफ लौटते हैं, और हमारे राज्य से इसकी शुरुआत हुई थी और हमारे राज्य के बहुत सारे लोग इसमें इन्वॉल्व हैं। तो ये कहीं ना कहीं लग रहा है कि अब चूंकि सेबी जैसी संस्था भी, चूंकि ये पैसा पता चला है कि शेयर बाजार में इन्वेस्ट हुआ है 1000 करोड़, बहुत सारे ऐप हैं, 1760 लोग इन्वॉल्व हैं। पर अभी चूंकि छत्तीसगढ़ की पूरी राजनीति में, पूरी बातचीत में, रोजमर्रा के पुलिस की कार्रवाई में कहीं ना कहीं महादेव सट्टा ऐप का नाम आ रहा है, इसीलिए ये बातचीत जो है वो महादेव सट्टा ऐप पर केंद्रित है। मैं सिकंदर से फिर चाहूँगा कि इसमें और कोई जानकारी ऐसी हो जो ऐप से संबंधित हो या जो कानून से संबंधित हो, वो शेयर कर सकते हैं। सट्टा ऐप जो है, इससे केवल भारत सरकार चिंतित नहीं है, दुनिया के दूसरे देश भी चिंतित हैं। अब सवाल ये है कि इस पर प्रतिबंध क्यों नहीं लग रहे हैं। ऑनलाइन गेमिंग के जुनून इस हिसाब से बढ़ा है कि अमेरिका में पिछले दिनों टिकटॉक और शॉर्ट वीडियो जैसे शेयरिंग ऐप को बैन कर दिया। भारत सरकार भी इस तरह के ऐप को बैन करती रही है। हाँ, अब कुछ ये है कि इसमें महादेव सट्टा ऐप में भी सरकार कब कदम उठाती है, ये देखना पड़ेगा। भारत में 100 से भी ज़्यादा चाइनीज ऐप पर प्रतिबंध लगाए गए हैं, जिस बात का जिक्र वासु जी कर रहे थे। ऑस्ट्रेलियन स्ट्रेटेजिक पॉलिसी इंस्टीट्यूट ने भी दावा किया है कि चीन के जो गेमिंग ऐप हैं वो सबसे खतरनाक हैं, और इसीलिए भारत सरकार ने 100 गेमिंग ऐप पर प्रतिबंध लगाए हैं, भारत सरकार ने भी। अब यूजर्स का जो डाटा वाली बात थी, उसको जो है ग्लोबल इंफॉर्मेशन इकोसिस्टम के मुताबिक जो है चीन चेंज करना चाह रहा था। इसी को लेकर ऑस्ट्रेलियन जो स्ट्रेटेजिक पॉलिसी इंस्टीट्यूट है उसने दावा किया कि ये सबसे खतरनाक है। अब रह गई बात कि सरकार जो है सेलिब्रिटी पर कार्रवाई क्यों नहीं कर रही है, ये भी एक बहुत बड़ा मुद्दा है। क्योंकि प्रमोट तो सेलिब्रिटी कर रहे हैं, खिलाड़ी कर रहे हैं, फिल्म स्टार कर रहे हैं, उन पे कार्रवाई क्यों नहीं हो रही है। जब एडवाइजरी जारी हुई तो कार्रवाई होनी चाहिए थी। दूसरी बात है कि हम छत्तीसगढ़ से बात कर रहे हैं महादेव सट्टा ऐप में, तो मेरा ये मानना है कि दोनों राजनीतिक दल राजनीति करने की बजाय एक टेबल पर बैठे और एक समग्र प्रस्ताव केंद्र सरकार को भेजे कि महादेव गेमिंग ऐप, जिससे छत्तीसगढ़ के सबसे ज़्यादा खाते हैं, उनको बचाने के प्रयास किए जाएं। तो ये सार्थक पहल होगी, बजाय इसके कि हम किसने किससे चंदा लिया। राजनीतिक दलों को चंदा मिलता रहता है, ये कोई बड़ी बात नहीं है, और चंदा लेते रहते हैं। कौन किससे लिया ये केवल बहस का विषय हो सकता है, लेकिन गेमिंग ऐप अभी मुख्य विषय है, और महादेव सट्टा जो ऐप है वो कैसे बंद हो, इस पे पहल होनी चाहिए, और दोनों तरफ से होनी चाहिए, सब तरफ से पहल होनी चाहिए, और इसके जो मूल सूत्रधार हैं उन पे कार्रवाई होनी चाहिए। ठीक है सिकंदर, तो जैसा कि अभी हमारे सहयोगी सिकंदर कह रहे थे कि इसमें अगर दोनों पार्टियां या बाकी राजनीतिक दल बैठे हैं और बात करें कि भाई इससे हमारे प्रदेश का यूथ जो है बहुत इन्वॉल्व है, और केंद्र सरकार जो कार्रवाई कर सकती है और जिन पे भी कार्रवाई हो सकती है वो कार्रवाई हो, पुख्ता कार्रवाई हो, ताकि और भविष्य में जो है लोग इसमें इनके जाल में ना फंसे। आप मेरे साथ इस डिबेट में शामिल हुए, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।